आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक कहानी लाते रहेंगे। अब तक आपने देखा पन्ना, जो अब कामिनी नाम की डायन बन चुकी है, वो पार्लर के नाम पर जवान और खूबसूरत महिलाओं की बलि लेती है ताकि उसका रूप और यौवन बरकरार रह सके। गोरखपुर शहर में पार्लर खोलकर कामिनी डिंपल और उसकी मां को अपने जाल में फंसा तो लेती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार वो खुद जाल में फंसने वाली है। बड़े मंदिर में बैठने वाले पंडित जी चालाकी से कामिनी डायन की चोटी काट लेते हैं। चोटी काटने के बाद कामिनी की स्थिति एक निहत्थे सिपाही जैसी हो गई थी, जो चाहकर भी उस क्षण पंडित जी का सामना नहीं कर सकती थी। उस क्षण तो कामिनी पराजित होकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि डायन जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो 7 पुश्तों तक भी पीछा नहीं छोड़ती। फिर पंडित जी ने तो कामिनी की चोटी काटी थी। एक डायन के लिए उसकी चोटी उसके सम्मान की तरह होती है। उसकी चोटी को हाथ लगाना मतलब डायन को ललकारना। अब आगे 6 महीने बीत चुके थे। इस बीच डिंपल को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था जो असामान्य हो। डिंपल, उसकी मां, यहां तक कि पंडित जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने कामिनी डायन को हरा दिया है और कामिनी अपनी जान बचाकर उनका शहर छोड़कर भाग चुकी है। हर रोज रात के तकरीबन 8:30 बजे पंडित जी मंदिर में पूजा अर्चना करके मंदिर के द्वार बंद करने के बाद अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर चले होंगे कि अचानक उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। हरिओम, ये किसका शिशु रो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने झाड़ियों में बच्चों को लावारिस छोड़ दिया हो? बच्चे की लगातार दिल को झकझोर देने वाली रोने की आवाज सुनकर पंडित जी का कलेजा फटा जा रहा था। तेज चाल से चलते हुए वे सड़क की बाईं ओर बने मैदान की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। यह मैदान बरसों से यूं ही खाली पड़ा था। यह खाली पड़ी जमीन में मौसमी पेड़ पौधे और घने वृक्ष उगाए थे, जिसके कारण रात के अंधेरे में यह मैदान किसी घने जंगल की तरह नजर आता था। बेचैन होकर पंडित जी घने जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो जितना जंगल में अंदर की ओर जाते, उन्हें बच्चों के रोने की आवाज और तेज सुनाई देने लगती, जिसके कारण उनके मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। चलते चलते अचानक वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पीपल के 7 पेड़ एक घेरे के आकार में लगे हुए थे, जिसके बीचों बीच सिंदूर का एक घेरा बना था। उस घेरे के अंदर कुछ ज्यामितीय आकृतियां नजर आ रही थी और उसी के भीतर कुछ दिए टिमटिमा रहे थे। तंत्र मंत्र की आशंका होते ही पंडित जी वहां से पीछे मुड़ने लगते हैं। यह पूर्णमासी का दिन था। क्षितिज में चांद पूरी तीव्रता के साथ चमक रहा था। चांद की उजली रोशनी में पेड़ों की टहनियों से लटकी काले कपड़ों वाली गुड़िया देखकर पंडित जी के शरीर के भीतर एक सिहरन सी दौड़ जाती है। जिस आवाज का पीछा करते हुए मैं इस घने पेड़ में आ गया हूं, यह कोई सामान्य आवाज नहीं, बल्कि कोई मायावी शक्ति है जिसने छल से मुझे अपने पास बुलाया है। मुझे यहां से निकलना चाहिए, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। पंडित जी कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। डर से जैसे उनका दिमाग सुन्न सा हो गया था। आओ दिखाना ताओ, पंडित जी तुरंत वहां से उल्टे पैर सड़क की ओर भागने लगते हैं। ये कहां भूल भुलैया में फंस गया हूँ। इस जंगल से निकलने का तो कोई सिरा ही नहीं मिल रहा है। सड़क से यहाँ आते हुए मुझे 10 मिनट लगे और यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं आधे घंटे से यहाँ से वहां भटक रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सड़क मुझसे दूर और दूर होती जा रही है। पंडित जी माथे पर आते पसीने को लगातार पोंछ रहे थे और प्रभु का नाम स्मरण करते हुए तेज कदमों से चलते जा रहे थे। अधिक आयु होने के कारण चलते चलते अब उनकी सांस फूलने लगी थी। तभी एक स्त्री के हंसने की आवाज उनके कानों में गूंज उठती है। कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है मेरे आसपास? पंडित जी के पूछने पर अचानक एक छोटा सा बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस बच्चे को देखकर पंडित जी मानो सम्मोहन में पड़ जाते हैं और उसे गोद में उठाकर अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हो गोद में? कौन है ये बालक? अरे जंगल में रो रहा था बेचारा। जब तक इसके माता पिता का पता नहीं लगता ये हमारे साथ ही रहेगा। ऐसे कैसे छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ देता, तुम ही बताओ। पंडित जी की पत्नी ने देखा कि वो बच्चा कुछ असामान्य सा लग रहा था। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली मासूमियत उसके चेहरे से नदारत थी और आंखें बिल्कुल निर्जीव सी नजर आती थी। लेकिन फिर भी पति के साथ आए उस बेसहारा बच्चे को ठुकराने का साहस पंडित की पत्नी नहीं कर पाती और उसे अपने घर में रखने को तैयार हो जाती है। देर रात गए पंडित को महसूस होता है जैसे उसके सीने पर कोई भारी भरकम चीज लदी बैठी है, जिसके कारण उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पंडित जी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं वही बच्चा शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उनके सीने पर चढ़ा बैठा है। पहचान तो गया ही होगा तू मुझे। मैं वही हूँ जिसकी तूने चोटी काटी थी। बोल कहाँ रखी है वो चोटी, वरना आज तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी मैं। अगर मैं चाहूँ तो तेरे खानदान की कहानी आज यहीं खत्म हो जाएगी। तंत्र मंत्र की शिक्षा रखता है तो इतना तो जानता ही होगा कि एक डायन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। देख पंडित, तेरे साथ मेरा कोई बैर नहीं है। तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगी। चुपचाप मुझे वो चोटी दे दे, वरना अंजाम तू जानता है। पंडित जी की आंखों के सामने उस पल मौत नाच रही थी। वो जानते थे कामिनी अब उनके घर पहुंच गई है। उससे पीछा छुड़ाना अब नामुमकिन है। अपने साथ साथ अब उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता होने लगी थी। पंडित जी एक बक्से की तरफ इशारा करते हैं और इशारा मिलते ही
बिजली की तेज से वह बच्चा उनके सीने से उतरकर बक्से के पास पहुंचकर उसमें से अपनी चोटी निकाल लेता है। चोटी हाथ में आते ही कामिनी अपने असली रूप में आ जाती है और देखते ही देखते अपनी चोटी को हवा में घुमाते हुए वहां से गायब हो जाती है। कामिनी ने अपनी चोटी वापस पा ली थी और एक बार फिर वह ठाकुर के परिवार की तलाश में निकल पड़ती है। इधर अखिलेश ठाकुर की उम्र 85 पार कर गई थी। ठाकुर को इतना समझ में आने लगा था कि अब उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं, किंतु पन्ना के वर्षों तक उन्हें यहां वहां खोजने रहने की सूचना उन्हें समय समय पर मिलती रही थी। एक दिन, पिताजी, कोई आदमी है, आपसे मिलना चाहता है, कहता है कोई जरूरी बात करने आया है। कुलदीप की बात सुनकर ठाकुर के माथे पर गहरी लकीरें उभर आती है। ठाकुर अपनी लाठी टिकाते हुए कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं एक आदमी कपड़े से अपना मुंह ढके वहां बैठा हुआ है। कौन? मैं भानु। ठाकुर साहब, मेरे पिताजी आपकी हवेली में काम किया करते थे। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपके गांव के आसपास कोई भी अजनबी औरत दिखाई पड़े तो मैं आपको सूचना दूं। गांव के आसपास तो नहीं, किंतु 2 कोस एक जवान खूबसूरत महिला बड़ी चतुराई के साथ आपके परिवार के बारे में जानकारी निकालने का प्रयास कर रही थी। यहाँ की तो नहीं लगती थी, किंतु समझ नहीं आता आखिर कौन थी और क्या चाहती थी। पन्ना के साथ मेरी दुश्मनी थी, इसलिए वर्षों तक वो मुझे गांव गांव खोजती रही। किंतु अब ये कौन सी स्त्री है जो मेरे बारे में गांव गांव घूमकर पूछताछ कर रही है? ठाकुर नहीं जानता था कि पन्ना अब कामिनी डायन बनकर उसे ढूंढ रही है। इसलिए जब उसे अपने विश्वास पात्र लोगों से इस बात की सूचना मिली कि कोई खूबसूरत लड़की ठाकुर के परिवार का पता निकालने की कोशिश कर रही है तो ठाकुर चिंतित हो उठा था। मैं जानता हूँ मेरी मौत के साथ इस कहानी का अंत नहीं होगा। मेरे मर जाने के बाद भी वह पन्ना मेरे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढ ले, मुझे खुद उसे ढूंढकर उसका खात्मा करना होगा। मैं अपने हाथों को खून से नहीं रंगना चाहता था, लेकिन अब इस फोड़े को शरीर से अलग करना ही होगा, वरना यह आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर बन जाएगा। अखिलेश ठाकुर को एक अघोरी बाबा की याद आती है जिसे वो एक बार कुंभ के मेले में मिले थे और उनके ज्ञान के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए थे। अघोरी बाबा ने मुझे मदद करने का वादा किया था। लगता है उनकी मदद लेने का समय आ गया है। हो सकता है समस्या का हल बाबा के पास हो। मुझे उनसे मिलना चाहिए। ठाकुर साहब जाकर उस अघोरी बाबा से मिलते हैं और अभी तक की सारी कहानी उन्हें सुना देते हैं। देखो, पन्ना कोई सामान्य औरत नहीं है। उसने वर्षों तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसे तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो अपने तंत्र मंत्र के बल पर वो डायन की सिद्धि करने लगी। वो अब एक डायन बन चुकी है और डायन जैसी महाशक्ति का मुकाबला मेरे मंत्र नहीं कर सकते। डायन जैसी दुष्ट शक्ति का मुकाबला करने के लिए तुम्हें किसी शक्ति का ही आवाहन करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हो? कैसी शक्ति की बात कर रहे हैं आप? देखो, उसने इंसानी बलि देकर खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि अब मेरे मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम कोई शक्ति जैसे कि यक्षिणी को साध लो तो तुम्हारी तपस्या हल हो सकती है। अपने परिवार की जान बचाने और उस पन्ना डायन से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मार्गदर्शन करिए बाबा। मैं अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। बस मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। थक गए हैं हम वर्षों से भागते भागते। जब भी मुझे खबर मिलती है कि पन्ना मुझे ढूंढते हुए आसपास के गांव तक पहुंच गई है, तुरंत ही मैं अपना ठिकाना बदल देता था। लेकिन कब तक? आखिर कब तक ऐसी गुमनामी की जिंदगी जीते रहेंगे हम लोग? अब बस इस पन्ना को खत्म करना है मुझे। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर ठीक है, तुझे यक्षिणी की महासाधना करनी होगी। एक बार यक्षिणी तुमसे प्रसन्न हो गई, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकती। ब्रह्मांड का ऐसा कोई सांसारिक सुख नहीं जो तुझे या तेरे परिवार को ना मिल सके। किंतु ध्यान रखना, ये कोई आसान मार्ग नहीं है। यक्षिणी साधना बहुत कठिन होती है। मैं तैयार हूँ बाबा। अधिक से अधिक क्या होगा? मेरे प्राण ही तो चले जाएंगे ना। ठीक है, मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो तब तक के लिए बाय बाय।